हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं एक और प्रेसी का एक वीडियो बना रही हूँ तुम लोगों के लिए। प्रेसी 6 नंबर पे जो है आपकी हेल्प बुक में, परहैप्स ये B15 नंबर पेज पर होगी। इसका एक और एग्जांपल मैं करवा देती हूँ तुम लोगों को, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा प्रेसी के बारे में। एक वीडियो जो मैं पहले अपलोड कर रही हूँ उसको ध्यान से देख लेना, उसके बाद ये वीडियो ध्यान से देखना, तुम्हें कुछ हेल्प हो जाएगी इस टॉपिक पे। उसके बाद मैं तुम्हारे जो लेटर्स अभी नहीं हुए थे उनके वीडियोज़ अपलोड करूँगी। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रेसी। Now, if you seek permanent gratification, calling it God or truth or what you will, the name does not matter. Surely you must understand, must you not? देखो इसके बारे में क्या बताया गया है राइटर ने। प्रेसी के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताए हैं कि प्रेसी में आप लोगों ने क्या करना है। जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, सपोज़ ये 150 वर्ड्स में है अराउंड, मेरे को नहीं पता ज़्यादा का भी हो सकता है ये, पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जितने वर्ड्स लिमिट अराउंड है, इसका एग्जैक्ट नहीं, अराउंड आपने कुछ आइडिया ही लेना है। उसका लगभग 1/3 में आप इसको कन्वर्ट करोगे और इसको 2 3 4 बार पढ़ के समझने की कोशिश करोगे कि ये किस टॉपिक के बारे में है। टॉपिक आपसे पूछा जाए या नहीं, आप उस टॉपिक को लिखोगे ही इसमें आइडिया से 3 या 4 वर्ड में, जिससे पता लगे कि ये प्रेसी इस टॉपिक के बारे में है। और इसमें जितनी भी इलस्ट्रेशंस या एग्जांपल्स या जितने भी इस तरह की अननेसेसरी चीज़ें हैं, रैपिटिशन है, कंपैरिजन है, उन चीज़ों को आप अपनी मेन प्रेसी जो लिख रहे हो उसमें नहीं लोगे। केवल मेन आइडियाज़ लिखोगे और शब्द आपके होंगे, विचार आपके नहीं होंगे। विचार एज इट इज़ जो राइटर के इस पैराग्राफ में है वही आपने टेक ओवर करने हैं। आपने अपने आइडियाज़ उसमें नहीं लिखने हैं, शब्द आपके ज़रूर होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसका आपने ध्यान रखना है प्रेसी लिखते वक्त। ज़्यादा इसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ भी जाता है तो नॉट नेसेसरी कि इस पूरे पैराग्राफ में एक एक वर्ड आपके समझ आएगा ही, दैट इज़ वेरी यूजुअल। तो आप सेंटेंस में वर्ड का आइडिया लगा सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा आपको, जिससे आप उसका मीनिंग निकाल लोगे। सो आई स्टार्ट दिस नाउ। इफ़ यू सीक परमानेंट ग्रेटिफिकेशन, कॉलिंग इट गॉड और ट्रूथ और वट यू विल, द नेम डज नॉट मैटर, श्योरली यू मस्ट अंडरस्टैंड। इसमें है कि इफ़ यू सीक परमानेंट ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन है किसी तरह की हैप्पीनेस, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी तरह की संतुष्टि मिलती है अपनी लाइफ में, आप इसको भगवान कहते हो या आप इसको सच्चाई कहते हो या कुछ और कहते हो, इससे इस चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द थिंग यू आर सीकिंग, मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपको मिल क्या रहा है। व्हेन यू से आई एम सीकिंग परमानेंट हैप्पीनेस, जब तुम कहते हो कि मुझे सबसे बड़ी खुशी मिल रही है गॉड और ट्रूथ और व्हाट यू लाइक, चाहे वो भगवान है जो आपको मिल रहा है एज अ हैप्पीनेस, या ट्रूथ है या कुछ और है, मस्ट यू नॉट ऑल्सो अंडरस्टैंड द थिंग दैट इज सर्चिंग द सर्चर एंड द सीकर। गॉड के साथ साथ क्या तुम्हें इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए कि कौन सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, और वो देने वाला कौन है और पाने वाला कौन है। बिकॉज देयर मे बी नो सच थिंग एज परमानेंट सिक्योरिटी, परमानेंट हैप्पीनेस। राइटर कह रहा है कि इस धरती पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा हैप्पीनेस देगी या हमेशा आपको सुरक्षा देगी। राइटर का कहना है कि जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। ट्रूथ में बी समथिंग एंटायरली डिफरेंट, जो आप सोच रहे हो सच्चाई उससे पूरी तरह से अलग भी हो सकती है। एंड आई थिंक इट इज़ अटरली डिफरेंट फ्रॉम वट यू कैन सी, कंसीव, फॉर्मुलेट। और राइटर का कहना है कि जो सच्चाई है वो जो आप सोच सकते हो या जो आप देख रहे हो या जो आपके मन में एक धारणा बनी हुई है उससे बिल्कुल अलग भी हो सकती है। Therefore, before we seek something permanent, it is not obviously necessary to understand the seeker. इससे पहले कि हमें कोई चीज़ पूरी रूप से मिल नहीं जाती, इट इज़ नॉट ऑब्वियसली नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सीकर। हमें जब तक कोई चीज़ पूरी तरह से नहीं मिल जाती, हम अपने आप की, सीकर का मतलब है रिसीवर, प्राप्त करने वाला, हमें उसकी कोई पहचान नहीं बनानी चाहिए या हम उसकी पहचान नहीं बना सकते। इज़ द सीकर डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स ही सीक्स, क्या एक किसी चीज़ को पाने वाला, रिसीव करने वाला उस चीज़ से अलग है। वेन यू से आई एम सीकिंग हैप्पीनेस, इज़ द सीकर डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च। जब आप कहते हो कि मेरे को हैप्पीनेस मिल रही है, तो क्या आप डिफरेंट हो उस हैप्पीनेस से? आप और हैप्पीनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। इज़ द थिंकर डिफरेंट फ्रॉम द थॉट, क्या सोचने वाला उस सोच से अलग है? मीन्स इन दोनों की अलग एंटिटी है या बोथ द थिंग्स आर सेम। दिस इज़ वट राइटर वॉन्ट्स टू से, wants to clear. And so far as I think, the writer wants to say that both are same thing, they are not different. The thinker as well as the thought, both the things are same and one. Are they not a joint phenomena? राइटर का कहना है क्या वो जुड़े हुए नहीं है, इकट्ठे नहीं है, एक ही नहीं है, rather than separate processes, अलग अलग processes की बजाय। Therefore it is essential, ये जरूरी है, to understand the seeker,
कि जो उसको रिसीव कर रहा है वो अपने आप को पहचाने बिफोर यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज इट इज़ ही इज़ सीकिंग। ठीक है, तो राइटर कहना चाह रहा है कि सीकर को अपने आप को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि वो ये पहचाने कि उसे मिल क्या रहा है। पैराग्राफ हमारा जो शुरू हुआ था ट्रूथ से या ग्रेटिफिकेशन से या परमानेंट हैप्पीनेस से, तो उसके बारे में राइटर कहना चाह रहा है कि ग्रेटिफिकेशन या परमानेंट हैप्पीनेस इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी है उसको रिसीव करने वाले की पहचान। आगे है, सो वी हैव टू कम टू द पॉइंट व्हेन वी आस्क आवरसेल्व्स रियली अर्नेस्टली एंड प्रोफाउंडली। कहते हैं कि हमें अपने आप से एक पॉइंट पूछना चाहिए डीपली सेटिस्फैक्टरीली, इफ़ पीस, हैप्पीनेस, रियलिटी, गुड और व्हाट यू विल कैन बी गिवन टू अस बाय समवन एल्स। हमें ये चीज़ पूछनी है कि क्या ये चीज़ें हमें बाहर से मिलेंगी, क्या ये चीज़ें हमें कोई और देगा। ओके, तो ये हमने पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। So we have to come to the point that we ask ourselves really earnestly and profoundly if peace, happiness, reality, God or what you will can be given to us by someone else. क्या ये सब चीज़ें जो हमें चाहिए, God, reality, happiness या मन की शांति, क्या हमें वो कोई दूसरा दे सकता है? ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है। Can this incessant search, incessant का मतलब है हमेशा चलने वाली, कभी एंड ना होने वाली, everlasting, can this incessant search, this longing, longing का मतलब इच्छा कुछ पाने की, gives us that extraordinary sense of reality, that creative being which comes when we really understand ourselves। जब हम अपने आप को खुद को जान लेते हैं तो क्या ये चीज़ें हमें अपने आप नहीं मिल जाती है। कैन दिस incessant search, क्या ये जो हमारी खोज है, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, ये हमारी वास्तविकता को जानने की एक सेंस है क्रिएटिव बीइंग की, अपने आप हमारे पास नहीं आ जाती अगर हम अपने आप को जान लेते हैं। डज सेल्फ नॉलेज कम थ्रू सर्च, क्या सेल्फ नॉलेज अपने आप को जानने के लिए बाहर सर्च करने की ज़रूरत है। थ्रू फॉलोइंग समवन एल्स, किसी और को फॉलो करके हमें वो मिलेगा। थ्रू बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होके हमें वो मिलेगा। यहाँ है थ्रू रीडिंग बुक्स से मिलेगा एंड सो ऑन। क्या हमें बाहर की किसी भी चीज़ से वो सेल्फ नॉलेज मिलेगी। आफ्टर ऑल दैट इज़ द मेन इशू, मेन बात जो है वो यही है, इसी को जानना मेन इशू है। इज़ इट नॉट, क्या ऐसा नहीं है। दैट सो लॉन्ग एज आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ आई हैव नो बेसिस फॉर थॉट एंड ऑल माई सर्च विल बी इन वेन। सो लॉन्ग एज आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, जब तक मैं अपने आप को नहीं जान लूँ, अपने आप को नहीं पहचान लूँ, आई हैव नो बेसिस फॉर थॉट, मेरे विचारों का, मेरे थॉट का कोई आइडिया या बेस आधार नहीं होगा और मेरी जितनी भी सर्च है वो सब व्यर्थ चली जाएगी। आई कैन एस्केप इन टू इल्यूजन्स, मैं भ्रम में पड़ सकता हूँ। आई कैन रन अवे फ्रॉम कंटेंशन, स्ट्राइव, स्ट्रगल, मैं सेटिस्फेक्शन से, स्ट्रगल से दूर भागने की सोच सकता हूँ। आई कैन वर्शिप अनदर, मैं किसी दूसरे पर्सन की पूजा कर सकता हूँ। आई कैन लुक फॉर माई सल्वेशन थ्रू समबडी एल्स, सल्वेशन होता है छुटकारा, मुक्ति, आज़ादी, परमानेंट फ्रीडम। आई कैन लुक फॉर माई सल्वेशन थ्रू समबडी एल्स, क्या किसी दूसरे के थ्रू मुझे ये आज़ादी, ये मुक्ति मिल सकती है। बट सो लॉन्ग एज आई एम इग्नोरेंट ऑफ माई सेल्फ, जब तक मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने आप से मैं इग्नोरेंट हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम अनअवेयर ऑफ द टोटल प्रोसेस ऑफ माई सेल्फ, अपनी प्रोसेस से जब तक मैं अनजान हूँ, अनअवेयर हूँ। आई हैव नो बेसिस फॉर थॉट, फॉर अफेक्शन, फॉर एक्शन, मेरे मन में कोई सही विचार या किसी के प्रति स्नेह या कोई कार्य के लिए गतिशीलता नहीं आ सकती। मीन्स according to the writer, not according to me, your teacher, or according to yourself, you students. It is according to the writer that he wants to say that before knowing anything else, before making any statement, before going outside in search of anything, the first and the foremost thing required is to know oneself. देखो आगे continue करते हैं। But that is the last thing we want. वो पहली चीज़ भी है अपने आप को जानना और वो आखिरी चीज़ भी है। To know ourselves, अपने आप को हम जाने। Surely that is the only foundation on which we can build. एक वही नींव है जिसके ऊपर हम अपना आशियाना या अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। But before we can build, इससे पहले कि हम कुछ बनाएं, कुछ निर्माण करें, before we can transform, इससे पहले कि हम अपने आप को चेंज करें, before we can condemn or destroy, इससे पहले कि हम किसी की आलोचना करें या किसी चीज़ को नष्ट करें, we must know that which we are, which की जगह या what आना चाहिए perhaps,
हमें ये जानना चाहिए कि हम खुद कौन हैं किसी दूसरे की आलोचना करने से पहले। टू गो आउट सीकिंग, किसी से कुछ लेने के लिए, किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए जब हम निकलते हैं। चेंजिंग टीचर्स, टू गो आउट सीकिंग, कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए हम चाहें कि हम अपने टीचर्स को चेंज कर लें, चेंजिंग टीचर्स। गुरु को चेंज कर लें। प्रैक्टिसिंग योगा, योगा से हम कुछ अचीव कर लें। ब्रीदिंग पर कंट्रोल करके कर लें। परफॉर्मिंग रिचुअल्स, पुरानी रीति रिवाजों से कुछ हमें मिल जाएगा। फॉलोइंग मास्टर्स, बड़े बड़े जो मास्टर्स हैं अपने फील्ड के, उन्हें फॉलो करने से मिलेगा। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट इज़ अटरली यूजलेस। ये बातें कम्प्लीटली यूजलेस हैं, ऐसा किसी से नहीं मिल सकता। इज़ इट नॉट, क्या ऐसा नहीं है? इट हैज़ नो मीनिंग, इस बात का कोई मीनिंग नहीं है। इवन दो द वेरी पीपल हुम वी फॉलो में से, जिन्हें हम फॉलो करते हैं वो भी हमें कह सकते हैं स्टडी योरसेल्फ। ठीक है, यही राइटर कहना चाह रहा है अल्टीमेटली, कि अपने आप को जानो। बिकॉज वट वी आर द वर्ल्ड इज़, हम जो खुद हैं हम सोचते हैं हमें संसार वैसा ही नज़र आता है। इफ़ वी आर पेटी, जेलस, वेन, ग्रिडी, अगर हम छोटी मोटी सोचते हैं, हम जेलस फील करते हैं, दूसरों के लिए जलन रखते हैं, हम लालची लोगों की तरह बिहेव करते हैं या व्यर्थ की चीज़ें सोचते हैं, दैट इज़ व्हाट वी क्रिएट अबाउट अस। हम अपने चारों ओर उन्हीं चीज़ों का एक दायरा बना लेते हैं। दैट इज़ द सोसाइटी इन विच वी लिव, और हम सोचते हैं कि सारी सोसाइटी ऐसी हमारी ही तरह जेलस, वेन और ग्रीडी, यानी कि जिन नज़रों से हम संसार को देखते हैं, संसार हमें उन्हीं नज़रों से नज़र आता है। तो ये एक बहुत ही डीप पैराग्राफ है बच्चों, जिसमें राइटर बहुत बड़ी बात कह रहा है बहुत सिंपल शब्दों में। इसको एक बार पढ़कर और मेरे से समझ के तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि जो राइटर है इन पैराग्राफ्स का वो क्या कहना चाह रहा है, किस चीज़ पर एम्फोसाइज़ कर रहा है। वो एम्फोसाइज़ कर रहा है कि जो आपको रियल हैप्पीनेस है, ट्रूथ है, सेटिस्फेक्शन है, यू कैन नॉट गेट दिस एनीवेयर आउटसाइड योरसेल्फ। यू कैन गेट इट ओनली बाय डिफाइनिंग, बाय सर्चिंग योर इनर पार्ट, बाय सर्चिंग योरसेल्फ। तो ये कहना चाह रहा है इसमें राइटर, और इसका टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ नॉलेज, अपने आप को जानने की महत्वता, इम्पोर्टेंस। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें ली हैं। फॉर सीकिंग परमानेंट सेटिस्फेक्शन, अगर हमें हमेशा के लिए सेटिस्फेक्शन चाहिए, वी मस्ट नो, हमें जानना होगा व्हाट वी आर सीकिंग, कि हम क्या ले रहे हैं। बट इवन बिफोर दैट, उससे पहले भी वी शुड नो द सीकर और द सर्चर। हमें वो तलाश करनी होगी कि सही में प्राप्त करने वाला कौन है, हम हैं या कोई और है। Truth may be entirely different from what we see or think about. जो सही सच्चाई है वो हमारे देखने और सुनने से परे है। We must ask ourselves whether the thing we are seeking can be given to us by someone else or not. हमें अपने से आपसे पूछना चाहिए कि जो खुशी हमें मिल रही है वो हमने अपने आप को दी है या किसी और ने दी है। This continuous search or the sense of reality will come to us when we really understand ourselves. जब हम अपने आप को जान लेंगे तभी हमें इस चीज़ की वास्तविकता का पता लगेगा। सेल्फ नॉलेज डज नॉट कम थ्रू फॉलोइंग समवन एल्स, दूसरे को फॉलो करने से सेल्फ नॉलेज नहीं मिलती है। सो लॉन्ग एज वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स वी हैव नो बेसिस फॉर थॉट, हमारे विचारों का कोई बेस नहीं होता। सो लॉन्ग एज वी आर इग्नोरेंट ऑफ आवरसेल्व्स वी हैव नो बेसिस फॉर अफेक्शन और एक्शन, जब तक हम अपने आप से अनजान हैं हमें अपने एक्शन का या अफेक्शन का कोई आधार नहीं है। द ओनली फाउंडेशन ऑफ ट्रू नॉलेज इज सेल्फ नॉलेज। Before we can change, we must know what we are. सबसे पहले खुद को जानेंगे तभी हम किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। It is useless to seek something without self knowledge or to follow rituals. बिना अपने आप को जाने किसी चीज़ को पाने की इच्छा करना व्यर्थ है। The world is what we are. हम जो हैं और हम जो सोचते हैं हमें संसार वैसा ही नज़र आता है। We can create a world around ourselves only according to our thoughts. हमारे विचार ही चारों तरफ संसार में हमें नज़र आते हैं। सो द टाइटल इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ नॉलेज। तो ये है बच्चों, एक और मैंने वीडियो बनाया है इस पर, और बाकी जो एक दो स्टूडेंट्स ने इम्पोर्टेंट टर्म्स पूछी थी, ड्रामेटिक टर्म्स, मनीष ने और एक दो स्टूडेंट्स ने, तो वो मैं तुम्हें ERP पे डाल दूँगी। कुछ तो कम से कम 12-13 एटलीस्ट तुम्हें करनी पड़ेगी अगर तुम लीस्ट रिस्क जोन में जाना चाहते हो। तो अगर 4-5 करके ही जाओगे तो फिर यू विल फाइंड योर सेल्फ इन डेंजर जोन। ठीक है, तो मैं कुछ तुम्हें 13-14 अराउंड ऐसी बता दूंगी जो तुम प्रिपेयर कर लेना, ड्रामेटिक टर्म्स। और अभी के लिए ये प्रेसी है, इसको समझने की कोशिश करो, इसको मैं अपलोड कर दूंगी जल्दी। ठीक है, ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।